हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोगों का हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताया कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हीरोन के सूत्र से अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके पीछे कुछ बातों को ध्यान देना है। वो भी कौन सी बात, आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले क्या काम करना है, त्रिभुज एबीसी का एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज एबीसी एक बनाना होगा। त्रिभुज एबीसी बना लिया। इसका नामकरण कर दो, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया। और वो भी त्रिभुज एबीसी के जो तीनों शीर्ष हैं उनको हम कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित कर दिया। हीरोन के सूत्र में ऐसा है कि त्रिभुज के जो शीर्ष है उसके सामने वाली जो भुजा होगा वो छोटी ए द्वारा निरूपित किया। अगर ये बड़ी है ना तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो छोटकी ए द्वारा निरूपित किया जाएगा, जिसे स्मॉल लेटर कहते हैं। इसी प्रकार से बी जो है, बी के सामने वाला छोटकी बी से होगा और सी जो है वो छोटकी सी से निरूपित किया जाएगा। यही है त्रिभुज एबीसी के नामकरण हीरोन के सूत्र में। अब आना है कि चूंकि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में क्या हो गया कि अगर परिमिति कहे निकालने, त्रिभुज की परिमिति बताइए, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। परिमिति बोलो या परिमाप बोलो, परिमिति या परिमाप, परिमिति भी बोल सकते हैं और परिमाप भी बोल सकते हो। परिमिति या परिमाप एक ही है। अगर परिमिति कहता है तो क्या काम करना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ना है, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों को जोड़ देना, तीनों भुजाओं का जोड़ देना है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, अब मीटर रहेगा तो मीटर में लगा देना। मात्रक देना है, कहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजा अगर दिया रहेगा तो वो तो सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में रहेगा, तो लास्ट में हमको देना है। ये तो परिमाप या परिमिति हो गया। लेकिन अर्ध परिमिति अगर कहे, अर्ध परिमिति अगर आपको निकालने के लिए बोले जाए, अर्ध परिमिति या इसी को कहते हैं अर्ध परिमाप या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप भी कहा, अर्ध परिमाप कहे तो भी वही काम करना है कि तीनों भुजा के जोड़ देना है, ए बी सी बटे 2 करना है। काहे कि आपको अर्ध परिमिति कहा, परिमिति परिमाप या परिमिति का आधा। अर्ध परिमिति होता है तो हमने तीनों भुजाओं का जोड़ दिया, उसके बाद आधा कर दिया। फिर मात्रक जो है आपको वो देना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर देना है। अगर इतना आपको हिंदी में नहीं लिखना है तो सिर्फ आप एस लिख सकते हो, है ना। परिमिति या अर्ध परिमिति लिखो, या तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर सकते हो। अब हमने परिमिति निकाल दिया। अब क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो आप हीरोन का सूत्र ये है। हीरोन के सूत्र से यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला, कौन सी फार्मूला, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको मात्रक सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर देना है और मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर देना है। जहां आपको एस क्या है, आपको अर्ध परिमिति जो निकालिएगा वो है, और ए बी सी क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा है।
इस पर हम डायल कर देंगे, बाकी का वर्गमूल आप निकाल देंगे, सारे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दूसरी बात, आगे कहे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे। उसमें भी वही बात, मान लीजिए है कि एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ए बी और ये सी, है ना। और कहे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर ज्ञात करना है, तो हमने आपको पहले ही कह दिया था कि ये शीर्ष है, शीर्ष के सामने वाला छोटकी ये होगा, ये बी के सामने वाला छोटकी बी होगा और सी के सामने वाला छोटकी सी होगा। तो अगर सम्मुख शीर्ष से, जो भी शीर्ष से डाला जाएगा लंब, उसकी लंबाई अगर निकालना हो तो मान लीजिए है कि सम्मुख शीर्ष ये है, इससे अगर लंब डाला जाएगा तो मान लीजिए इस तरह से लंब डालेंगे, तो लंब जब डाल देंगे तो इसका नाम कुछ दे देंगे, लंब डलाएंगे तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा, यही ऊंचाई निकलेगा। और जब ये लंब डला गया है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, ये आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार होगा। तो भी यहाँ पे एक जनरल फार्मूला आपको करना पड़ेगा त्रिभुज एबीसी के लिए। इसके लिए यदि किसी भी सम्मुख शीर्ष से डाले गए शीर्षलंब की अगर ऊंचाई निकालना है, शीर्षलंब की लंबाई निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला एगो होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा, क्योंकि शीर्षलंब डाला गया है तो शीर्षलंब जहां पे डालाएगा, जिस भुजा पर डालाएगा वो आपका आधार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको लंब डाला गया है तो ये आपका आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो, शीर्षलंब बोलो, ये भी आपका यहाँ पे सूत्र जरूरत होगा। और क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर होगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमको शीर्षलंब निकालना है, तो शीर्षलंब निकालने के लिए आपका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल आपको हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार आपको जिस पर लंब डालिएगा वो आपको आधार रहेगा, ऊंचाई आपको निकल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे आप सवालों को हल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर बताएगा। वीडियो कैसा लगा।